ईसाइयों का जो नजरिया है, नजरिया तस्लीस के तीन मिलकर अल्लाह बनता है, मरियम, ईसा और अल्लाह, ये तीनों मिलकर अल्लाह बनता है, ये ईसाइयों का एक नजरिया है नाउजुबिल्लाह। इसका भी रद्द कर दिया ईसा अलैहिस्सलाम ने, जब ये कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह, में अल्लाह का। अब यहाँ एक नुक्ता है बड़ा ही अहम, वो ये है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो 25 दिसंबर को हुई या कोई और दिन हुई। इस एक जुमले ने, ईसा अलैहिस्सलाम के एक जुमले ने, इन्नी अब्दुल्लाह, जब उन्होंने ये कहा, ईसाइयों के उन्होंने तीनों जो नजरिए हैं वो तीनों को रद्द कर दिया इस एक जुमले से। सुनाई है। उसके बाद बड़ी ही प्यारी आवाज़ में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाई है। तो आज का जो हमारी जो सफ़र नूर क्लास होती है, हमने उसको क्रिसमस सेमिनार यानी 25 दिसंबर की जो तारीख है, ईसाइयत की को जो नज़रियात हैं उनको आगाह करने के लिए और हमारा मुसलमानों का किरदार क्या होना चाहिए, इस हवाले से हमने सेमिनार के रूप में डाला है। क्योंकि हमारा पहला जो मौजू था वो 4 अरकान इस्लाम पे बात चल रही है, तो वो मुकम्मल हो गए, पिछले में कुछ प्रोग्राम हुआ है। तो हज का आगाज़ होना था, तो हमने कहा ये मौके की मुनासबत से पहले ये कर लें, फिर इंशाअल्लाह आइंदा से अगली क्लास में हज का आगाज़ होगा क्लास में। तो अब आज के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, हमारे पास नौजवान इस्लामिक स्कॉलर अल हिकमा इंटरनेशनल के जो रिसर्च स्कॉलर हैं माशाल्लाह, अबू ज़ुरा अब्दुल बासित शेख साहब, वो भी हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। इंशाल्लाह अभी आपके सामने वो गुफ्तगू फरमाएंगे और उनके बाद इंशाल्लाह उस्मान इलाही बिन अब्बास साहब जो कि हमारे मुदर्रिस हैं, यहाँ पे हमारी क्लास पढ़ाते हैं, वो इंशाल्लाह लेक्चर देंगे। कोई सवालात जो होंगे वो भी इंशाल्लाह ये जवाब देंगे उस्मान साहब। तो मैं दावत देता हूँ जनाब अबू ज़ुरा अब्दुल बासित शेख साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और गुफ्तगू फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं मोहतरम अब्दुल मनान कमर साहब, उनकी जो जुहूद हैं माशाल्लाह, जो दीन का वो काम कर रहे हैं, उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इसी तरह उन्हें दीन का काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे जो उन्वान दिया गया है वो है कि ईसाइयत की तारीख़ के हवाले से बयान करना है। क्रिसमस की तारीख़, ईसाइयत की तारीख़, ईसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए और उनका वाक़या क्या था, यानी पूरी डिटेल मुख्तसर मैं आपके सामने रखूँगा। फिर क्रिसमस के हवाले से, इसकी शरई हैसियत के हवाले से उस्मान साहब आपके सामने वो रखेंगे। देखिए कि कुरान मजीद में ये किस्सा पूरा मौजूद है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई, कब हुई, ये किस्सा पूरा कुरान मजीद में मौजूद है। मरियम अलैहिस्सलाम जो कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी, अभी वो इस दुनिया में नहीं आई थी, तो उनके जो वालिद थे इमरान अलैहिस्सलाम, उनका कुरान मजीद में ज़िक्र है। उनकी बीवी ने ये नज़र मानी थी, इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररा। उसने ये नज़र मानी थी कि अल्लाह जो मेरे पेट में है, यानी इमरान की बीवी जो मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा थी, उन्होंने ये नज़र मानी थी कि जो भी मेरे पेट में है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनकी ख्वाहिश थी कि लड़का पैदा हो, वो अल्लाह तेरे रास्ते में मैं वक़्फ़ कर दूँगी, आज़ाद है। ये बड़ी अच्छी तमन्ना थी उनकी। फ़तक़ब्बल मिन्नी, अल्लाह मुझसे वो कबूल फरमा लेना, इन्नका अंत समीउल अलीम, तू खूब सुनने वाला है, खूब जानने वाला है। ये उन्होंने दुआ की। जब मरियम अलैहिस्सलाम उनकी पैदाइश हुई, कुरान मजीद के अल्फाज के मुताबिक इन्नी वज़अतुहा उन्सा, तो मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी कहने लगी कि मैंने तो बेटी जनी है, यानी बेटी पैदा हुई है। उनकी ख्वाहिश क्या थी, बेटा पैदा हो, मैं अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ कर दूँ। तो बेटी पैदा हो गई, तो जैसा कि उन्होंने नज़र मानी थी, तो उन्होंने बेटी यानी मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने बड़ी ही अच्छे अंदाज में उनको कबूल किया।
बड़े अच्छे अंदाज में अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश की। ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनका कफील बना दिया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश की। कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे अंदाज में मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश की। अल्लाह ताला उन्हें बेमौसम फल अता करता मरियम अलैहिस्सलाम को, यानी फलों का मौसम नहीं होता था, अल्लाह ताला मरियम अलैहिस्सलाम को बेमौसम फल अता कर देता। कुरान मजीद के मुताबिक या मरियम अन्ना लक हादा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। ज़करिया अलैहिस्सलाम जब मरियम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, उनके मेहराब खाने में, इबादत खाने में, देखते कि मरियम अलैहिस्सलाम बेमौसम फल खा रहे हैं, यानी ऐसे फल जिनका मौसम नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें मिल रहे हैं। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछते कि अन्ना लक हादा, कि मरियम ये कहाँ से आए, इन फलों का तो अभी मौसम नहीं, ना ये मार्केट में है, ये कहाँ से आ गए तेरे पास। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। मरियम अलैहिस्सलाम का क्या जवाब था कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने मुझे ये अता की है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेमौसम फल अता कर दिए, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्वाहिश आ गई कि मेरी भी औलाद नहीं, मेरी औलाद का भी मौसम नहीं, मैं बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुका हूँ, बीवी भी मेरी बांझ है, औलाद का मेरा भी मौसम नहीं। लेकिन वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए, बल्कि हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। वहीं खड़े खड़े अल्लाह से दुआ कर दी कि अल्लाह औलाद का तो मेरा भी मौसम नहीं अल्लाह, लेकिन तू कादिर है, मुझे नेक साले बेटा अता कर दे। जब अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी दी, यानी यहया अलैहिस्सलाम बेटे की खुशखबरी दी, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरान हो गए कि अल्लाह अन्ना यकूनु ली गुलाम, मेरे घर बेटा कैसे पैदा हो सकता है, मेरे घर बेटा कैसे पैदा हो सकता है। वकानत इमराती आखिरा, मेरी बीवी बांझ है, वक़द बलगतु मिनल किबरि अतिया, मैं बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुका हूं, ऐसी उम्र को पहुंच चुका हूं जहां बेटा आना नामुमकिन है। तो अल्लाह ताला ने आगे से क्या कहा, क़ाला कज़ालिक, अल्लाह फरमाते हैं यही हमारी रहमत है, यही हमारी शान है कि हम तुझे ऐसी ही हालत में बेटा अता कर देंगे, ऐसी हालत में तुझे हम बेटा अता कर देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन, ऐसी हालत में बेटा अता करना हमारे लिए बहुत ही आसान है, आप घबराओ मत, हम तुझे बेटा अता करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटा अता किया। तो मैं जिक्र कर रहा था कि मरियम अलैहिस्सलाम वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या, मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से, अपने अहल व अयाल से, अपनी कौम से अलग हो गई। क्यों अलग हुई? सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए उन्होंने खलवत इख्तियार कर दी। और अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए खलवत इख्तियार करना ये बड़ा ही महबूब अमल है। जो 7 अशखास हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपना साया नसीब करेगा, उनमें से एक शख्स वो भी होगा ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, वो बंदा जो अल्लाह का जिक्र करता है खलवत में बैठकर, रात की तारीकी में बैठकर, खलवत में बैठकर अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का जिक्र करता है। कायनात की मां फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला उसे अपना साया नसीब करेगा। ये है जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है खलवत में बैठकर, तन्हाई में बैठकर, ये उसकी फजीलत है। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने खलवत इख्तियार की, फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, खलवत इख्तियार की, दूर मशरिक की जानिब चली गई और पर्दा भी सामने जो है रख लिया, पर्दा भी इख्तियार कर लिया, दूर भी चली गई, सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए, यानी खलवत दर खलवत इख्तियार कर ली, सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं फ़अरसलना इलैहा रूहाना, जब मरियम अलैहिस्सलाम अपनी जो है इबादत खाने में इबादत कर रही थी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने अपने रूह को भेजा। फ़अरसलना इलैहा रूहाना, हमने अपनी रूह को मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा। रूह से क्या मुराद है? जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के पास अलहदा उधर आए। फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, एक खूबसूरत मर्द की शक्ल में, एक खूबसूरत मर्द की शक्ल में जिब्रील अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए। अब यहां से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल में क्यों नहीं आए?
अगर वो अपनी असल शक्ल में आ जाते तो मरियम अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर डर जाते कि उनके जो पर हैं कितने बड़े बड़े, उनकी जो असल शक्ल है देखकर डर जाती। और दूसरा नुक्ता मुफस्सिरीन ने यहाँ लिखा है कि ये मरियम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान भी था कि खूबसूरत शख्स अलैदगी में उनके पास आता है, उनका एक इम्तिहान था। लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम ने जब देखा, क्या कहा, इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूं तुझसे। यानी उनको पता नहीं था कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम है। मरियम अलैहिस्सलाम की पाकदामनी देखो, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह में आती हूं तुझसे, दूर चला जा। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तो अल्लाह का कासिद हूं, तेरे पास पैगाम लेकर आया हूं। मैं कोई बदकारी का इरादा नहीं रखता, बल्कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, अल्लाह का कासिद हूं, तेरे पास पैगाम लेकर आया हूं। क्या पैगाम था? लिअहबला की गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे एक पाकीज़ा बेटे की बशारत दूं। पाकीज़ा बेटे की बशारत देने के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए। यहाँ बाज मुशरिकों ने, जो कब्र परस्त है, उन्होंने यहाँ से एक नुक्ता निकाल दिया, देखो हमारे जो बुजुर्ग हैं, तुम कहते हो हमारे बुजुर्ग, हमारे वली औलाद नहीं दे सकते, यहाँ फरिश्ते औलाद दे रहे हैं। लिहाजा की गुलाम ज़किया, मैं आया हूं इसलिए तुझे बेटा अता करूं। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। यहां से उन्होंने ये निकाल लिया कि वली जो है, बुजुर्ग हैं, वो भी बेटा दे सकते, औलाद दे सकते हैं। देखिए यहाँ जो अल्फाज है वो है अना रसूल रब्बिक, मैं तुझे बेटा देने नहीं आया, बल्कि मैं अल्लाह का कासिद हूं, अल्लाह की तरफ से ये पैगाम देकर आया हूं कि अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है। उन्होंने खुद नहीं कहा कि मैं तुझे बेटा दे रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि मैं तो अल्लाह का कासिद हूं, रसूल हूं, और तुझे खुशखबरी देने के लिए आया हूं। और दूसरा जवाब इसका यह है कि अल्लाह ताला ने एक मुकाम पर वाज़ेह फरमा दिया, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम, कि ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल, यानी उनको अल्लाह ताला ने किस तरह पैदा किया, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। खलक़हु मिन तुराब, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। किससे पैदा किया? मिट्टी से। और ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने वैसे ही पैदा किया। क़ाल लहू कुन फयकून, अल्लाह ने कुन कहा तो ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, यानी बगैर बाप के पैदा हुए। औलाद जो है वो सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम जो है वो मिट्टी से पैदा हुए, बाकी जो बच्चे पैदा होते हैं वो नुतफा या मुशाह से पैदा होते हैं, यानी मियाँ बीवी के मिले जुले नुतफे से। तो यहां से अल्लाह ताला ने वादे कर दिया कि ईसा की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की तरह, यानी जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया मिट्टी से, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। तो आगे क़ालत अन्या यकूनु ली गुलाम, जब मरियम अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बेटे की खुशखबरी दी तो मरियम अलैहिस्सलाम भी हैरान हो गई। कहने लगी कि मेरे बेटा कैसे पैदा होगा, मेरे घर बेटा कैसे पैदा होगा। वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया, और ना ही मुझे किसी मर्द ने छुआ है, किसी इंसान ने मुझे छुआ तक नहीं, मेरे घर बेटा कैसे पैदा होगा। वलम अकु बगिया, और ना ही मैं बदकार हूं, ना ही मुझे निकाह के जरिए से किसी ने छुआ है, और ना ही निकाह के बगैर किसी ने मुझे छुआ है। यानी मैं तो पाकीज़ा हूं, ना ही मुझे किसी निकाह के जरिए से छुआ किसी मर्द ने, ना ही बगैर निकाह के मेरे घर बेटा कैसे पैदा होगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाल कज़ालिक, तुझे बेटा अदा करना ये अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला ऐसे ही तुझे बेटा अदा करेगा। यही वो अल्फाज जो ज़करिया अलैहिस्सलाम के वक़्त अल्लाह ताला ने कहे थे, उनको जब बेटा अता किया, यही अल्फाज अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को जब बेटा अता किया, वही फरमाया कि क़ाल कज़ालिक, इसी तरह अल्लाह ताला तुझे बेटा अता करेगा। अल्लाह ताला का बेटा अता करना तुझे अल्लाह ताला पर बहुत ही ज्यादा आसान है। तो मैं ये वाकया जल्दी जल्दी खत्म करता हूं। फिर अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब बेटा अता किया, मरियम अलैहिस्सलाम का ये जिक्र है, तो जब मरियम अलैहिस्सलाम हामला हो गई, यानी जब हामला हो गई, खुशखबरी मिल गई, फंतबदत मिन कौमिही मकानन शर्किया, तो मरियम अलैहिस्सलाम को दर्द ज़ै हुआ, यानी जब औलाद का वक़्त होता है तो एक औरत को तकलीफ होती है, मुशक्कत होती है, तो उनको तकलीफ हो गई, वो घबरा गई। एक तो वो तकलीफ की वजह से घबराई थी, और दूसरा उनको ये दुख लग गया, ये डर लग गया कि मैं अपनी कौम की तरफ जाऊंगी, जब मेरी कौम देखेगी कि ये बच्चा कहाँ से ले आई है, तो मेरी कौम मुझे बदकारी का इल्ज़ाम लगाएगी, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी, इल्ज़ाम तराशी करेगी। उनको ये खौफ लग गया।
तो अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम को बड़े ही अच्छे अंदाज में जो है वो तसल्ली दी। कुरान में आता है फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी कद जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम की पेट से बोले कि घबराओ मत, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़े ही असबाब इख्तियार किए, घबराना नहीं है। अल्लाह तहज़नी कद जअल रब्बुकी तहतकी सरिया, अल्लाह ताला ने आपके नीचे नहर जो है वो नदी बहा दी है, नदी जो है उसे पानी पियो। दरख्त अल्लाह ताला ने आगे जो सामने रखा है उसके जरिए से खजूरें खाओ। आगे जो कुरान के अल्फाज हैं वो है वहुज़्नी इलैका बिजिज़्इ नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। घबराना नहीं है, ये अल्लाह ताला ने नदी जारी कर दी है, इस नदी के जरिए से पानी पियो और जो खजूर का दरख्त है उसकी टहनी हिलाओ तो तुम्हारे लिए पक्की पकाई जो है वो खजूरें अल्लाह ताला नीचे गिरा देगा, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला दे देगा। अब यहाँ एक नुक्ता है बड़ा ही अहम, वो ये है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो 25 दिसंबर को हुई या कोई और दिन हुई। कुरान के जो अल्फाज हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक़्त है, उसी दिन जब उन्होंने ये दरख्त को हलाया, पकी पकाई खजूरें आ गई, उसी दिन ईसा अलैहिस्सलाम जो है पैदा हुए। तो पकी पकाई खजूरें कब आती हैं? मौसम सरमा में आती हैं कि मौसम गर्मा में आती हैं? गर्मी के मौसम में जो है पकी पकाई खजूरें वो आती हैं। तो यहां से मालूम होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश थी वो मौसम गर्मा में हुई थी, ना कि मौसम सरमा में। सर्दी के मौसम में ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं हुई। और ये कुरान से भी साबित है और बाइबल से भी साबित है। बाइबल लूका में है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो चरवाहे जो थे वो अपनी बकरियों को चरवाने के लिए मैदानों में चले जाते थे। अब चरवाहे जो मैदानों में कब जाते हैं? गर्मियों के मौसम में जाते हैं कि सर्दियों के मौसम में जाते हैं? ये बाइबल लूका में लिखा हुआ है। और बाइबल की कई किस्में हैं। जो हमारे यहाँ जो बाइबल पाई जाती है ये असल नहीं है, असल जो थी वो इंजील थी, बाद में इसमें तहरीफ हो गई, बदल दिया गया। और बाइबल भी अब दुनिया में 200 से बढ़कर है, इसके नुस्खे हैं 200 से बढ़कर। बाइबल लूका है, बाइबल बर्नस है, ये कई बाइबल की किस्में हैं। बाइबल लूका में लिखा हुआ है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उस वक्त जो चरवाहे थे वो मैदानों में खुलेआम अपने बकरियों को, अपने भेड़ों को चरवाया करते थे, जहां से साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तब मौसम गर्मा था, ना कि मौसम सरमा। और इसी तरह बाद जो है ईसाइयों ने लिखा है कि बाज़ों ने लिखा है कि 25 दिसंबर को हुई, बाज़ों ने लिखा है कि 23 मई को हुई ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, बाज़ ने 12 जनवरी लिखा है, बाज़ ने 13 लिखा है। इस तरह मुख्तलिफ है, किसी एक डेट पर इत्तेफाक नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 25 दिसंबर को हुई। तो ये वाकया मुख्तसर में खत्म कर दूं। जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, मरियम अलैहिस्सलाम वो घबरा गई, पूरा घबरा गई। जब मैं अपनी कौम के पास जाऊंगी तो मेरी कौम मुझे बदकारी के इल्ज़ाम लगाएगी, मुझे बुरा भला कहेगी। अल्लाह ताला ने तसल्ली दे दी, जैसा कि ये नदी जारी कर दी नीचे से, और दरख्त है उसके अब जो है फल अता कर दिए। ईसा अलैहिस्सलाम का बोलना माँ की पेट में ये बड़ा हौसला था माँ के लिए, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम के पास और कोई नहीं था, कोई नहीं था जो उन्हें हौसला देता, उन्हें तसल्ली देता। तकलीफ में थी, लेकिन अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब पैदा करने वाला है। अल्लाह ताला ने नदी जारी कर दी, फल दे दिए, ईसा अलैहिस्सलाम पेट में बोल पड़े, तसल्ली दे दी। तो फिर मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी कौम के पास गई, अपनी कौम के पास गई। क्या कहती है? अपनी कौम के पास जब गई तो उसकी कौम फट पड़ी, मरियम अलैहिस्सलाम की कौम फट पड़ी। इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि तू ये कहां से लेकर आई है बच्चा, ना ही तूने तो अपने जो है वालिद का जो है नाम खराब कर दिया, ये कहां से तू बच्चा लेकर आई है। तो उन्होंने ये इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। अल्लाह रसूल गुलाम, ये कुरान के अल्फाज हैं। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने जो है ईसा अलैहिस्सलाम को आगे कर दिया, फाशारत इलैहि। मरियम अलैहिस्सलाम ने जो है वो खामोशी का रोजा रख लिया था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुमने कुछ बोलना नहीं है, तुम्हारी कौम तुम्हें जितना मर्जी कुछ कहती थी, तुमने आगे से कुछ बोलना नहीं, अल्लाह का हुक्म आ गया था। तो मरियम अलैहिस्सलाम खामोश, कौन उनको इल्जाम लगाती रही। मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चा आगे कर दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को आगे कर दिया। फाशारत इलैहि, इस बच्चे से पूछ लो, बच्चे से पूछ लो, ईसा अलैहिस्सलाम से पूछ लो। फाशारत इलैहि, कौन है गुस्से में आ गई,
एक तो तुमने बदकारी की है, ऊपर से कुछ बोल नहीं रही, ऊपर से बच्चे का कह रही हो, बच्चे से पूछ लो, बच्चा कैसे बोलेगा? गोद में तुम्हारे बच्चा है, ये कैसे बोलेगा? तो कुरान के अल्फाज हैं, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम माँ की गोद में बोल पड़े, माँ की गोद में बोले, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताबा वजालनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है, मुझे नबी बना दिया। इस एक जुमले ने ईसा अलैहिस्सलाम के एक जुमले ने, इन्नी अब्दुल्लाह, जब उन्होंने ये कहा, ईसाइयों के उन्होंने तीनों जो नजरिए हैं वो तीनों का रद्द कर दिया इस एक जुमले से। ईसाइयों का जो नजरिया है, नजरिया तस्लीस, के तीन मिलकर अल्लाह बनता है, मरियम, ईसा और अल्लाह, ये तीनों मिलकर अल्लाह बनता है, ये ईसाइयों का एक नजरिया है, नाउजुबिल्लाह। इसका भी रद्द कर दिया ईसा अलैहिस्सलाम ने, जब ये कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का। जो दूसरा नजरिया है तजसीम, ईसाई कहते हैं अल्लाह और ईसा ये एक ही है जिस्म के लिहाज से। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, तो ये नजरिया भी उनका रद्द हो गया। और तीसरा जो उनका नजरिया है, नजरिया इब्नियत, ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, ये नजरिया भी रद्द हो गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।